Hello everyone, class 9th NCERT Maths exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इन क्वेश्चन 4 जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताया गया है। पॉइंट सी कार्ड अ मिड पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपने पढ़ा है कि पॉइंट सी जो है लाइन सेगमेंट ए बी का ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स होता है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु किसे कहते हैं? जो कि किसी लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इक्वल मतलब बराबर भाग में। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको ये प्रूफ करना है कि किसी एक लाइन का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। क्या सिद्ध करना है? कि किसी लाइन सेगमेंट का, किसी लाइन का, किसी रे का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। मध्य बिंदु मतलब आपको बताया गया कि मध्य बिंदु क्या होते हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या करता है? लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो सपोज हमने क्या किया, एक लाइन स्केच किया, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दर्शाया गया है। एक लाइन स्केच किया ए बी, नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट, यानी जिसे हम रेखा खंड बोलते हैं। किसी रेखा, किसी लाइन के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में रेखा खंड बोलते हैं। ठीक है, तो ए और बी जो लाइन सेगमेंट है उसका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट सी है। तो अभी आपको बताना ये है कि एक लाइन सेगमेंट का मध्य बिंदु केवल एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। इसको आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक पॉइंट क्या है? डी है। ई मान लीजिए, एफ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो इच्छा वो मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी हैव प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 4 दैट ए सी इक्वल हाफ ऑफ ए बी, यानी यहाँ से ए और सी जो है वह किसके बराबर है? ए और बी के बराबर है। सॉरी, ए और बी के आधा है। ए सी मान लीजिएगा ए बी का आधा हो जाएगा, बी सी भी ए बी का आधा हो जाएगा। तो हमने मान लिया है कि एक पॉइंट डी है उस लाइन सेगमेंट ए बी पर। और जबकि क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये समझाया है, बताया है या सॉल्व किया है कि ए सी इक्वल होता है वन हाफ ऑफ ए बी। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब लिखेंगे नाउ लेट एज्यूम डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लेते हैं एक दूसरा पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं। यदि हम मिड पॉइंट मानेंगे तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि डी जो होगी वो एकदम सी होना चाहिए, ये अलग पॉइंट नहीं होगा। यदि डी मिड पॉइंट होगा तो, यदि डी मिड पॉइंट होगा ए बी का, तो डी का जो पॉइंट होगा वो सी ही होना चाहिए, ये दूसरा नहीं होना चाहिए। उसी को हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे नाउ लेट एज्यूम डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो ए डी क्या हो जाएगा? ए बी का हाफ हो जाएगा। यदि हम मिड पॉइंट डी मानेंगे तो ए बी का ये भी क्या कहलाएगा? हाफ ही कहलाएगा। तो लिखेंगे ए डी इक्वल हो जाएगा वन हाफ ऑफ ए बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, इसके द्वारा हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन 2 हमने माना है, तो दोनों के आधार पे हम ये मान सकते हैं कि जितना ए सी है उतना ही ए डी होगा। यदि डी मिड पॉइंट होगा तो, कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे जो हमने मिड पॉइंट माना है ये एक ही होगा, ये अलग नहीं होगा, एक ही पॉइंट होगा। यानी यहाँ पे जो पॉइंट है ये भी डी ही होगा। यद्यपि हमने डी माना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द कंक्लूजन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये हम मान लेंगे कि ए सी किसके इक्वल होगा? ए डी के इक्वल होगा। तभी सी मिड पॉइंट होने के साथ साथ डी मिड पॉइंट होगा। तो लिखेंगे दिस प्रूव दैट, दिस प्रूव या दिस प्रूफ सो दैट पॉइंट सी एंड डी आर कोइंसाइड। और ये प्रूफ करता है
कि यदि सी मिड पॉइंट है तो डी भी मिड पॉइंट ही होगा, यानी एक ही पॉइंट पर स्थित होगा। यदि डी क्या करता है, ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है तो डी मिड पॉइंट होगा। जैसा कि सी मिड पॉइंट हमने प्रूफ किया है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और एक ही पॉइंट पर स्थित होंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।